क्या कह रहे हैं ब्रोकर इस समय और क्या नज़रिया होना चाहिए बाजार को लेकर के, और उस ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स पर क्या मोहर लग रही है हमारे एक्सपर्ट की या नहीं। इन खास सेगमेंट में इन तमाम विषयों पर बातचीत करते हैं। हर्ष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हर्ष, आज क्या पहला स्टॉक्स और किस सेक्टर से है बताइए। जी, वरुण बेवरेजेस पहला स्टॉक है यहाँ पर, और सीएलएससी की रिपोर्ट आउट परफॉर्म की रेटिंग 654 रुपए के इन्होंने टारगेट 654 रुपीज़ के इन्होंने टारगेट्स दिए। जो कंपनी की तरफ से यहाँ पे जो दिव्यानी फूड इंटरनेशनल की जो केनिया की जो यहाँ पे बेवरेजेस की जो ब्रांच है, जो बिजनेस है, उसको जो एक्वायर किया गया है, इसको ये काफ़ी पसंद आ रहा है ब्रोकरेज को। इनका मानना है कि काफ़ी पॉजिटिव है ये, और आने वाले दिनों में केनिया के जो यहाँ पे पूरा मार्केट है, अफ्रीका का जो मार्केट है, उसमें डिस्ट्रीब्यूशन की बात कीजिए, मैन्युफैक्चरिंग की बात कीजिए, नेटवर्क जो है वो और बढ़ता हुआ दिखेगा। और जिस तरीके से अधिग्रहण हुआ है केनिया की मार्केट में, इनको काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव लग रहा है। इनका कहना है कि डेयरी, अगर आप डेयरी बेवरेजेस पे चले जाएँ, जूस पे चले जाएँ, पैकेज ड्रिंक्स के ऊपर चले जाएँ, या फिर वाटर सेगमेंट में चले जाएँ, तो कंपनी की जो मजबूती है वो और बढ़ती हुई दिखेगी यहाँ पे। और हाल ही के दिनों में जिस तरीके से एक्विजिशंस हुए हैं अफ्रीका में, खासकर जो डील्स होती हुई दिखी है, वो कंपनी के एक्सपेंशन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण कदम है, और इसका आगे चल के फायदा होता हुआ दिख सकता है। चलिए, वरुण बेवरेजेस को लेकर के आज जरूर प्रेशर में है, लेकिन काफ़ी एग्रेसिव टारगेट यहाँ पर निकल करके आते हुए 650 के टारगेट दिए गए। प्रदीप सर, क्या व्यू आपका वरुण बेवरेजेस को लेकर के? बिल्कुल जी, स्ट्रक्चर मुझे वीक ही लग रहा है। एंड 484 का अभी प्राइस है। एक बार लग रहा है स्टॉक आपको 440 450 तक फिर से रिविजिट होने का पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि जिस तरीके से स्टॉक शॉर्ट टाइम में चला है 392 से हम लोगों ने देखा है 535 540 तक। अब फिर से जो कि प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हुआ है, कंटिन्यू अब चलना चाहिए। नेक्स्ट 1 से 1.5 हफ्ता एटलीस्ट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 446 430 तक। तो इमीडिएट लेवल पे 654 का जो टारगेट है वो नहीं देख पा रहा हूँ। इसके लिए एटलीस्ट स्टॉक को 500 के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा। 500 इमीडिएट लेवल पे भी नहीं देख पा रहा हूँ। तो इमीडिएट लेवल पे डाउन साइड टारगेट 430 425 होने के बाद मुझे लगता है कि कुछ टाइम करेक्शंस यहाँ पे रहेंगे, उसके बाद जाके मूव बनेगा। तो फिलहाल अभी तो मुझे लगता है कि ये टारगेट पॉसिबल नहीं है। ये लक्ष्य अभी पॉसिबल नहीं दिखाई दे रहे हैं, ये प्रदीप जी का मानना है। चलिए, अगली कंपनी के लिए हर्ष से पूछते हैं। अगली कंपनी कौन सी है, बताइए हर्ष। ट्रेंड की बात कर लेते हैं, और जबरदस्त पिटाई स्टॉक के अंदर देखने को मिल रही है। यहाँ पे सिटी की रिपोर्ट, बिकवाली की सलाह 2733 रुपए के इन्होंने टारगेट्स दिए हैं यहाँ पर। देखिए, सबसे पहले Q1 में जो स्टैंड अलोन रेवेन्यू रहा है वो 19% घटता हुआ दिखा है यहाँ पर। और तमाम ब्रोकरेजेस, बहुत सारे स्ट्रीट ये एक्सपेक्ट करके चल रही थी कि भाई ये 22 से 23% तो आएगा, लेकिन जो 19% आया उससे साफ तौर पर दबाव दिख रहा है। रेवेन्यू पर स्क्वायर फुट के हिसाब से देखें तो वो 12.2% रहा है, जो कि काफ़ी कम रहा है। अब देखिए, ब्रोकरेजेस ने जो है वो 3 पॉइंट के जरिए गिनवाया, उसको एक्सप्लेन मैं आपको कर देता हूँ। वीक प्रोडक्टिविटी की बात करिए इन्होंने। वीक प्रोडक्टिविटी में जो नए और पुराने स्टोर्स हैं, जिस तरह की सेल्स की उम्मीद की जा रही थी वो सेल्स निकल के नहीं आ रही, ये एक इंपैक्ट माना है। राइजिंग कंपटीशन, लगातार कंपटीशन बढ़ता हुआ दिख रहा है यहाँ पर। दूसरी कंपनी जो है वो तेजी से एक्सपेंड कर रही है, वो एक रीजन है। और साथ में इन्होंने कार्बनाइजेशन की बात करी है यहाँ पे। इसको आप इस लिहाज से समझ सकते हैं, जब भी क्या करती है कंपनी एक ही इलाके में तो ज़्यादा 2 3 4 स्टोर्स खोल लेते हैं, तो उससे जो है सेल्स प्रभावित हो जाती है, तो उसका इंपैक्ट जो है वो मार्जिन पे पड़ता है। तो ये एक और चीज़ है जिस पर ध्यान देने वाली बात है। और उन्होंने कहा कि ज़ूडियो के लिए Q1 के नए स्टोर जोड़ने की जो रफ्तार रही है वो भले ही अच्छी रही है, लेकिन ओवरऑल जो स्थिति है वो नेगेटिव दिख रही है। ट्रेंड, रजय सर, एक बार फिर से सिटी आपके हिस्से में आया है, और बताइए क्या कहेंगे आप। 2700 तक के लेवल जो है दिए जा रहे हैं। ट्रेंड में नंबर्स तो अच्छे नहीं है, लेकिन क्या इतनी गिरावट के बाद अभी भी बेचने और गिरावट की संभावना है आपको लग रही है? सर, आ सकता है। मतलब आप देखिए, आज भी 2952 लेवल्स पे अभी ट्रेड कर रहा है। फर्दर डाउनसाइड मूव, क्योंकि बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट हो रहा है सर, जिस तरीके से ये अभी वर्किंग कर रहे हैं। और कितना सा, मतलब बहुत बहुत ज्यादा डाउनसाइड नहीं है। इनफैक्ट आज आप देखें 11% के डाउनसाइड पे बैठा है। 2842 तो आज का सेलर सर्किट लग जाएगा, फिर 100 रुपये और बिल्कुल आ सकता है। और सर, अभी फॉर द टाइम बीइंग दूरी बना के रखने का एडवाइस रहेगा। एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा, आपने जब हर्ष बाबू का कोट पहना था ये सबने देखा था, आज हर्ष बाबू आपकी जैकेट पहन के आ गए, ये किसी को नहीं दिख रहा है। नहीं नहीं नहीं, ये हर्ष बाबू की है सर, है ना। मतलब वो तो मुझे तो काहे हो गई, इतना तो वेट लॉस ही नहीं किए थे। नहीं, वजन बहुत तेजी से कम हो रहा है इनका, मेहनत बहुत कर रहे हैं सर आजकल ये। सर, ये फिटिंग की है, अगर मैं इसको बांध लूंगा तो वो टाइट हो जाएगी सर। मैंने पीछे रस्सी लगाई हुई है इन्होंने, बांध देंगे तो हो जाएगी। अनबटन कर रखा है। चलिए ठीक है, अभी थोड़ा सा जी सर, तो अभी आ सकता है सर, मतलब, है ना। सहमत हैं आप इस रिपोर्ट से?
हाँ हाँ सर। चलिए ठीक। हाँ हर्ष, तीसरी कंपनी बताइए। जी, टाइटन की बात कर लेते हैं। तीसरी कंपनी यहाँ पे सीएलएसए की रिपोर्ट, आउट परफॉर्म की रेटिंग और 5249 के इन्होंने यहाँ पे टारगेट्स दिए हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से क्वार्टर 1 के अपडेट्स आए हैं वो काफ़ी पसंद आ रहे हैं, जो अनुमान था उससे बेहतर रहे हैं। बल्कि अगर आप यहाँ पर देखें तो ज्वेलरी बिजनेस की बात करें, वहाँ पर एक ग्रोथ देखने को मिली। तनिष्क, मिला या फिर जोया की बात करें, मजबूत प्रदर्शन रहा है यहाँ पर। कैरेटलिन ने तो बहुत शानदार 24% की वाई की ग्रोथ देखने को मिल रही है यहाँ पर। और उन्होंने कहा कि लो डबल डिजिट में जो है वो ग्राहकों की संख्या बढ़ती हुई दिखी है, जबकि एक औसत खरीद जिसको टिकट साइज कहा जाता है वो भी हाई डबल डिजिट में बढ़ती हुई दिखी है। तो ये पॉजिटिव मान रहे हैं। हालांकि वॉचेस और आईवेयर की बात करें तो उसमें भी एक जबरदस्त 23% का जंप देखने को मिल रहा है साल दर साल के हिसाब से। और खासतौर पर सबसे बड़ी जो ग्रोथ इनको मान रहे हैं, इंटरनेशनल बिजनेस को लेकर मान रहे हैं, लगभग डबल ग्रोथ देखने को मिलती हुई दिख रही है। जी चलिए, टाइटन पे भी हम लोग बात भी कर रहे थे और अब प्रदीप सर से बात हुई थी। अब जरा अंबाला मैम से पूछ लेते हैं। अंबाला मैम, 5249 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं सीएलएसए की रिपोर्ट के मुताबिक। आप सहमत हैं इस रिपोर्ट से? यस, एंड फिर भी अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं टारगेट्स को। टारगेट 6000 तक मिल सकते हैं, क्वाइट एग्रेसिव। और साथ साथ ये लोग जहां इन लोगों के टियर 3 टियर 4 में जहां पे ऑपरेशंस नहीं थे, स्टोर्स नहीं थे, तो प्रीमियम ब्रांड्स के स्टोर्स भी ये लोग ओपन कर रहे हैं। तो ये नई मार्केट जो एक्वायर कर रहे हैं, इसकी वजह से प्रॉफिट में और भी जंप आ सकता है। सो आई एम एक्सपेक्टिंग मोर देन दिस 5250 राउंड फिगर, लेकिन 6000 तक की पोटेंशियल है। तो बाय कर रहे हो आज, बीच में कहीं पर एग्जिट जैसी कोई सिचुएशन नहीं लगती। चाहिए तो एक स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली मेंटेन करें 4100 का, और आज के भाव पर बाय कर सकते हैं। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है और सहमत हैं इस रिपोर्ट से। कमी टारगेट लग रहे हैं और बेहतर टारगेट हो सकते हैं। लास्ट काउंटर हर्ष बताइए। जी, मैनकाइंड फार्मा की बात कर लेते हैं। यहाँ पे इनक्रेड की रिपोर्ट, खजारी की सलाह, 2812 रुपए के इन्होंने टारगेट्स दिए हैं यहाँ पर। अब इन्होंने मैनकाइंड फार्मा को लेकर बोला है कि कंपनी की जेनरिक दवाओं से कंपनी अब जो आगे बढ़ रही है, आगे बढ़ रही रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिहाज से, स्पेशलिटी थेरेपीज के हिसाब से यहाँ पर, और खास तौर पर यहाँ पे वुमेन हेल्थ को लेकर और फर्टिलिटी और क्रिटिकल केयर को लेकर कंपनी जो है यहाँ पर हाई वैल्यू सेगमेंट में जो है मजबूत पकड़ कर कोशिश कर रही है आगे बढ़ने के हिसाब से। कुछ समय में जो एक्विजिशंस हुए वो काफ़ी बेहतर स्थिति दिखा सकते हैं आने वाले दिनों में। और ब्रोकेज का ये भी मानना है कि जो स्पेशलिटी स्ट्रेटजी है कंपनी की तरफ से, वो धीरे धीरे करके सही लेकिन फायदा पहुंचाएगी आगे। बहुत शानदार। अच्छा, किसी चीज़ के बारे में आप सोचिए तो मतलब पूरी कायनात उससे आपको मिलाने की साजिश में लग जाती है। अब प्रदीप सर का नंबर नहीं था, ये घूम करके प्रदीप सर के ही पास आया मैनकाइंड फार्मा। सर क्या व्यू आपका? 2812 का लक्ष्य जो है, इनक्रेड की रिपोर्ट 300 रुपये ऊपर के लक्ष्य दिए जा रहे हैं। सहमत है सर इस रिपोर्ट से? बिल्कुल सर। देखिए, अभी जिस तरीके का टारगेट यहाँ पे हो रहा है, मैं तो बोलूंगा स्टॉक आपको ऑल टाइम हाई आते हुए दिखाई देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं लगता। और पहले भी बात हुआ था 2100-2200 के लेवल में, मैंने कॉल भी दिया था। अभी 2537 के आसपास है। क्यूपिड का ऑल्टरनेटिव मैनकाइंड फार्मा ही है, बने रहना चाहिए। फ्रेश बाय भी हम करके जा सकते हैं। लेवल रहेगा 2480 से लेके ऑलमोस्ट 2500 ओवर करेंट जोन से भी एक बार बाय करके जा सकते हैं। लेकिन मेक श्योर ये कोई ट्रेडिंग 1-2 हफ्ते वाला कॉल नहीं रहेगा। एटलीस्ट थोड़ा बहुत पोजिशनल अप्रोच, मिड टर्म वाला व्यू आपका होना चाहिए, तब जाके बात बनेगा। इजीली आपको 2812 का जो टारगेट दिया जा रहा है, ये भी आपको आते हुए दिखाई देंगे। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। तो अब कार्यक्रम को समाप्त करने का वक्त हो गया है।